मुझे खत्म क्यों नहीं कर डाला? रहे हो? क्या कर रहा हूं? 2 3 कौन ये जीतेगा कुछ। पेश है स्क्विड गेम की वो कहानी जहां विद्रोह की कोशिश नाकाम हो जाती है। ज्यादातर खिलाड़ी जो डॉर्म से भागे थे मारे गए। बस एक ही खिलाड़ी बचा, जुनुक यानी प्लेयर 246। एक गार्ड ने उसका स्कैन किया तो पता चला वो पहले ही एलिमिनेटेड यानी बाहर किया जा चुका था। इसी वजह से गार्ड ने उसकी जान बख्श दी। जब मरे हुए लोगों की बॉडी हटाई जा रही थी, एक गार्ड ने चुपके से एक लाश पर यूजफुल यानी काम का लिखा ताकि उसके अंग निकाले जा सकें। वहीं डॉर्म में जब एक ताबूत खोला गया तो सब चौंक गए। उसमें से गुण अब भी जिंदा निकला। चू हंजू ने उसकी नब्ज चेक की। सबको एक हल्की उम्मीद मिल गई। दूसरी तरफ एक जहाज पर कुछ पुलिस वाले उस आइलैंड को ढूंढ रहे थे। उनके कप्तान ने अजीब आवाजें और गायब हुए लोगों की रिपोर्ट को यह कहकर टाल दिया कि कोई एजेंट नशे में होगा, लेकिन एक अफसर को शक था। वहीं एक ड्रोन ऑपरेटर भी गायब था। सबको लगा शायद वो समंदर में गिर गया। फिर भी उन्होंने तलाश जारी रखी। गुण होश में आया तो मारे गए लोगों का हाल सुनकर टूट गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि अब सिर्फ 60 लोग बचे हैं और इनाम की रकम 39.6 अरब हो गई है। गुण ने गुस्से में गार्ड से पूछा कि उसे क्यों जिंदा छोड़ा। वो गार्ड की बंदूक के सामने खड़ा होकर बोला, मार दे मुझे, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उसे खींच लिया। वहीं ऊपर ऑफिस में इन्हों जो पूरे गेम का बॉस था, उसे जहाज के कप्तान का फोन आया। उसने कहा, पुलिस वालों को गेम खत्म होने तक घुमा फिराकर टाइम पास कराओ। इसके बाद एक वोटिंग रखी गई कि गेम चलेगा या नहीं। इस बार उल्टा वोटिंग था। गिहुन प्लेयर 456 का नंबर पहले था, लेकिन उसने वोट ही नहीं दिया। फिर बाकी लोग वोट डालते गए। इधर प्लेयर 100 ने गिहुन पर आरोप लगाया कि वो सबको मरवा रहा है। सियोंग्यो प्लेयर 54 ने भी उससे झगड़ा कर लिया। जुनुक भी चिढ़ गया, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया। ऑन ऑपरेशन रूम में उल्ले नाम की गार्ड जो जुनुक की जान बचा चुकी थी, उसने वहां अंग तस्करी करने वालों पर हमला कर दिया। उसने अपनी मास्क उतारी और सबको शूट कर दिया। उसने अपने सीनियर को भी मार दिया। फिर एक डॉक्टर को आदेश दिया कि सेयोक को बचाए, जो बुरी तरह घायल था। डॉर्म में खाने के वक्त लोग फिर झगड़ने लगे। सबको लगा कि प्लेयर 388 डेहजो की गलती है, क्योंकि वो बंदूक लेने गया था और वापस नहीं आया। जहाज पर अफसर वूस्क कप्तान पर शक करने लगा। उसे याद आया कि रात को वो स्क्रू ड्राइवर लेकर घूम रहा था। जूनहो ने कप्तान की तरफदारी की, लेकिन वुस्क को शक बना रहा। आखिर वो अकेले जांच करने रुक गया। आइलैंड पर अगला खेल शुरू हुआ। खिलाड़ी बाहर निकले तो देखा कुछ बॉडियां टंगी हुई थीं। वॉइस अनाउंसमेंट हुआ, जो गेम के खिलाफ गया उसका यही हाल होगा। इस राउंड में सबको एक मशीन से रंगीन बॉल निकालनी थी। रेड टीम को ब्लू टीम को चाकू से मारना था और ब्लू टीम को चेन और चाबी दी गई थी, जिससे वो कमरे खोलकर छुप सकते थे। लेकिन एक बार दरवाजा खुला तो दोबारा बंद नहीं कर सकते थे। खिलाड़ी गुस्सा हो गए। कोई कहने लगा, इतना खतरनाक खेल क्यों? कुछ रोने लगे, क्योंकि वो अपनों से बिछड़ रहे थे। गीहा और उसके बेटे यंगसिक भी अलग हो गए। इसी बीच नो नाम की लड़की ने खून डोनेट करके सेयोक की जान बचाई। गेम शुरू हुआ तो कई खिलाड़ी टीम बदलने लगे। नम्मू, जो रेड टीम में था, उसने मियोंगी से दोस्ती कर ली। इधर मियोंगी जुनही को अपनी टीम में बुलाने लगा। बोला, मैं तुझे और तेरे बच्चे को बचाऊंगा, बस किसी को मत मारना। डेहजो का आमना सामना गिहुन से हो गया। दोनों में तकरार हुई। डेहजो ने कहा, तू मुझे ही क्यों दोष दे रहा है? गिहुन बस घूरता रहा। यंगसिक ने अपनी मां की जगह ले ली ताकि वो बच सके। जुनही को प्रेगनेंसी में दिक्कत होने लगी। जीमहा ने उसकी मदद की। गिहुन ने तय किया, अब चाहे जो हो वो नम्मू से लड़ेगा। उधर डॉक्टर ने नो को बताया कि सेयोक अब ठीक है, लेकिन डर के मारे बोला, मुझे मत मारना। नो ने उसकी जान ले ली, लेकिन जैसे ही सेयोक ने आंख खोली, नो का दिल पिघल गया। उसने सेयोक से कहा, मैं तुझे जिंदा बाहर निकालूंगी। उधर रेड टीम हथियार लेकर निकल पड़ी शिकार के लिए। अब खेल और खतरनाक हो चुका था।
रेड टीम के लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। उनका एक ही मकसद था, ब्लू टीम के सभी लोगों को पकड़ के मार डालना। इधर बिल्डिंग के अंदर ह्योंजू एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चाबी फिट नहीं हुई। उसने जुन्ही से चाबी ली, वो भी काम नहीं आई। तभी उन्हें समझ आया कि अगर तीनों ह्योनजू, जुन्ही और जिम्हा की चाबियां मिलाकर एक बड़ा चाबी गुच्छा बनाया जाए तो वो किसी भी दरवाजे को खोल सकते हैं। उधर गिहुन अकेले ही डेहजो को ढूंढता घूम रहा था। एक जगह उसने एक ब्लू टीम वाले को पकड़ लिया, लेकिन जब देखा कि वो डेहजो नहीं है तो उसे जाने दिया। आगे एक कमरे में देखा तो डेहजो अंधेरे में छुपा बैठा था। उसी वक्त गिहुन ने सोच लिया, अब इसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ मियोंगी और नम्मू प्लेयर 235 तक पहुंच गए। नम्मू उसे मारने ही वाला था कि मियोंगी ने कहा, चलो दोनों साथ मारते हैं, इससे दोनों को गेम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोनों ने मिलकर 235 को खत्म कर दिया। इधर ह्योनजू, जुन्ही और गुआ भाग रहे थे। रेड टीम के एक बंदे ने उन्हें देख लिया। तीनों ने भागना शुरू कर दिया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जुन्ही का पैर मुड़ गया और वो गिर पड़ी। युंघा फौरन लौट कर आई और ह्योनजू बिना सोचे समझे दुश्मन से भिड़ गई। जबरदस्त लड़ाई के बाद उसने उसे मार गिराया। मियोगी और नम्मू ने भी एक और बंदे को उसी तरीके से मार दिया। दोनों की बेरहमी बढ़ती जा रही थी। उधर तीनों महिलाएं एक कमरे में जाकर छिप गईं। जुन्ही की हालत बहुत खराब थी। उसका पैर बुरी तरह टूट गया था। रोते हुए बोली, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं तुम लोगों का बोझ बन जाऊंगी। लेकिन बाकी दोनों ने साफ मना कर दिया। तभी जुन्ही को दर्द उठा और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। डर, दर्द और खून खराबे के बीच उसी कमरे में बच्चे ने जन्म लिया। अभी खुशी मनाई भी नहीं थी कि रेड टीम का एक और बंदा वहां आ गया। ह्योनजू ने फिर बहादुरी दिखाई और उससे भिड़ गई। जान की बाजी लगाकर उसने उसे भी मार दिया। लेकिन जब वो लौट रही थी तभी पीछे से मियोंगी ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू घोंप दिया। मियोंगी ये सब देख चुपचाप वहां से निकल गया। अब जुन्ही और युंघा बच्चे के साथ रह गईं। दोनों अपनी दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रो पड़ी। उधर गिहुन ने आखिरकार डेहजो को पकड़ ही लिया। गुस्से में फाड़ देने वाली हालत थी। उसने डेहजो को दबोच लिया और गला घोंटकर मार डाला। उसकी बदले की आग अब बुझ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जिम्हा और जुन्ही बच्चे को लेकर एक कमरे से बाहर निकली। तभी सामने युंगसिक आ गया, जिम्हा का बेटा। कांपते हाथों से वो बोला, मां, अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। जिम्हा अंदर से टूट गई। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन गेम का डर और उसका दबाव ज्यादा था। मजबूरी में मां ने खुद अपने बेटे को चाकू मार दिया। युंगसिक जमीन पर गिरा, आंखों में हैरानी लिए। मां वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। गार्ड्स आए, देखा कि युंगसिक अभी जिंदा है तो उसे गोली मार दी। अब जिम्हा और जुन्ही बिल्कुल टूट चुकी थीं। अब वो बस इस जानलेवा खेल से निकलने की लड़ाई नहीं लड़ रही थीं। वो अपने अंदर की टूटी हुई आत्मा से भी जूझ रही थीं। इधर बॉडी उठाने के दौरान एक गार्ड पर हमला हो गया। एक घायल खिलाड़ी ने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन एक फीमेल गार्ड ने उसे गोली मार दी। फिर 2 और गार्ड आए, बताया कि एक और खिलाड़ी को मार दिया गया है। ऊपर के फ्लोर पर भी कुछ बॉडियां थीं, जिनमें से कोई जिंदा हो सकता था। सब उस तरफ भागे। मियोगी को याद आया कि उसके पास जो थानोस का नेकलेस था, उसमें उसकी पसंद की गोलियां थीं। वो भागता हुआ गार्ड्स के पास पहुंचा और बोला, मुझे वो लेने दो। लेकिन गार्ड्स ने मना कर दिया। गुस्से में मियोगी झगड़ने लगा। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। सब सन्न रह गए। जिम्हा और जुन्ही नवजात बच्चे को लेकर बाहर निकली। सब उन्हें देख हैरान रह गए। मियोगी तक अवाक रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। इधर नो ऑपरेशन रूम से बाहर आई। उसके साथ यून्युक था। वो अब भी हैरान था कि नो उसकी मदद क्यों कर रही है। नो ने कोई जवाब नहीं दिया। एक प्राइवेट रूम में गेम के सारे वीआईपी स्पॉन्सर्स इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक बड़ा खुश था कि इस बार वो खुद अपनी आंखों से खेल देख रहा है। लीडर ने बताया कि वो नामियल के खास बुलावे पर आया है। सबने उसके लिए ड्रिंक उठाकर टोस्ट किया। इधर एक गार्ड ने लीडर को बताया कि कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं आ रहा। लीडर ने उसे खुद जाकर जांच करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ जासूस वॉक जूनहो से कह रहा था कि उसने गांव में पता किया
लेकिन किसी को भी उस जहाज के कप्तान के बारे में कुछ नहीं पता। वॉक ने एक ड्रोन छोड़ा और वुसियो को कप्तान पर नजर रखने को कहा। इधर खिलाड़ियों के बीच फिर वोटिंग हुई, गेम जारी रखें या इनाम बांट लें। ज्यादातर ने गेम जारी रखने के हक में वोट डाला। जिम्हा ने बच्चा बचाने के लिए अपनी इनामी रकम छोड़ने की पेशकश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। इन्होंने ऑपरेशन रूम में जाकर बॉडियों की जांच के लिए सिपाही भेजने का हुक्म दिया। वोटिंग में 16 लोगों ने गेम जारी रखने का फैसला किया। गिहुन ने फिर कोई वोट नहीं डाला, इसलिए उसका वोट अमान्य हो गया। तभी पता चला कि गार्ड नंबर 16 गायब है। असल में वही सर्जन था जो भेष बदलकर खेल में शामिल हुआ था। सीसीटीवी में दिखा कि अब उसकी वर्दी कोई और पहने हुए है। वो यूनियुक था। फौरन उसे पकड़ने का हुक्म जारी हुआ। उधर समंदर में जूनहो को एक आइलैंड दिखा जहां पहले उस पर हमला हुआ था। उसने कप्तान से नाव वहीं ले जाने को कहा। कप्तान मना करता रहा, मगर आखिरकार जूनहो वहां उतर गया। उसे सबूत मिल गया कि वही जगह है। बेस में नो अपने सीनियर के पीछे पहुंची और बंदूक तान दी। उसने गार्ड 16 के साथ पेट्रोलिंग की इजाजत और एक बोट मांगी। सीनियर ने थोड़े हिचकिचाते हुए चाबी दे दी। इधर ऑपरेशन रूम की फिर तलाशी का हुक्म भी दे दिया गया। शक था कि खिलाड़ी नंबर 246 कहीं उसी गार्ड की वर्दी में छिपा हो सकता है। डॉर्म में अचानक लाइटें जली। गार्ड एक ताबूत लेकर आए। सब हैरान रह गए जब देखा जिम्हा ने रात में फांसी लगा ली थी। कप्तान का सामान टटोलते हुए वॉक को उसकी एक फोटो मिली। इसी बीच एक खूंखार कुत्ता आ गया और कप्तान पर हमला कर दिया। कप्तान ने जान बचाने के लिए उसे गोली मार दी। वॉक को वहां कैश भरा एक कंटेनर और गार्ड की असली वर्दी भी मिली, लेकिन तभी पुलिस आई और उसे पकड़ लिया। अब नया गेम शुरू हुआ। सब खिलाड़ियों को मैदान में ले जाया गया। जुनही बच्चे को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। गिहुन ने कहा, तुम दोनों की हिफाजत मैं करूंगा। जुनही बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बोली, उसने सोचा था बच्चा जिंदगी को मकसद देगा, लेकिन असल में और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वीआईपी लाउंज में कुछ अमीर लोग जुनही पर दांव लगाने की बात कर रहे थे। नया गेम रस्सी कूदने वाला था, लेकिन ये रस्सी आम नहीं थी, लोहे की, जो तेज घूम रही थी। नम्मू, जो नशे का आदी था, अपने नेकलेस के लिए तड़प रहा था। उसने दूसरे खिलाड़ी से नेकलेस मांगा तो उसने पुल के पार फेंक दिया। मजबूरी में नम्मू उसे लेने गया और गेम की शुरुआत कर दी। जब उसने नेकलेस उठाकर देखा तो वो खाली था। तभी घूमती रस्सी ने उसे हवा में उछाल दिया और वो गिरकर मर गया। गिहुन ने बच्चे को गोद में लेकर पुल पार किया। मुश्किल था, लेकिन कर दिखाया। वीआईपी लोग ताली बजाने लगे। वो दूर से चिल्लाया, मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा। एक खिलाड़ी जब पार पहुंचा तो वो आने वालों को धक्का देकर गिराने लगा। गिहुन ने गुस्से में पूछा, तू क्या कर रहा है? लेकिन वो बोला, मैं बस जीतने की कोशिश कर रहा हूं। इधर खिलाड़ी नंबर 96 ने भी प्लान बना लिया कि जो भी पार आएगा उसे गिरा दूंगा, ताकि आखिर में बस वो और गिहुन बचें और दोनों वोटिंग में पैसा लेकर निकल जाएं। मगर गिहुन ने उसका प्लान साफ मना कर दिया। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, माहौल और खतरनाक होता गया। वीआईपी और भी मजे ले रहे थे। जुनही भी अपनी टूटी टांग के बावजूद रस्सी कूदने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी मियोंगी आया और हौसला देने लगा, लेकिन जुनही भड़क गई। बोली, तू ह्योंजू की मौत का जिम्मेदार है, जिसने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मियोंगी बोला, मेरी मंशा नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। चलो हम सब मिलकर यहां से भाग चलते हैं। जुनही बोली, तू मेरी हालत देख, मैं चल भी नहीं सकती और मेरा बच्चा पहले ही उस पार है। मैं नहीं चाहती तू उसके आसपास भी आए। खिलाड़ी नंबर 96 और गिहुन के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। नंबर 96 गिहुन को नीचे खाई में गिराने की कोशिश करता है, उसकी आंख में चाकू मार देता है, फिर उसे पीछे धकेल देता है। तभी घूमती हुई रस्सी नंबर 96 को जोर से लगती है। अब गिहुन के सामने सबसे बड़ा काम था जुनही और बच्चे को बचाकर पुल पार करवाना। जुनही उठती है तो गिहुन चिल्लाता है, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। मगर जुनही रोते हुए कहती है, मत आ, तेरा आना सिर्फ तुझे खतरे में डालेगा और मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। वो गिहुन से वादा करवाती है कि वो उसके बच्चे को पाल ले। फिर जुनही अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ ग्योंगोक और नोयुल भागने की कोशिश कर रहे थे।
उधर वीआईपी लोग अपनी बातों में लगे थे। कोई कह रहा था बच्चे को गेम में डालना अच्छी चाल थी, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे। लीडर बोला, बच्चा अगले राउंड में खिलाड़ी नंबर 22 बनेगा, इससे गेम और भी मजेदार होगा। कुछ खिलाड़ी आपस में प्लान कर रहे थे कि अगले राउंड में एक्स बटन दबाकर पैसा आपस में बांट लें। लेकिन तभी गार्ड आकर बताते हैं कि अब सिर्फ 9 खिलाड़ी बचे हैं और इनाम बहुत बढ़ चुका है। हर खिलाड़ी को अब 4 अरब वोन से भी ज्यादा मिलेगा। तभी खिलाड़ी विरोध करने लगे कि अब तो सिर्फ 8 ही बचे हैं। गार्ड बोले, नहीं, बच्चा भी अब खिलाड़ी गिना जाएगा। यह सुनते ही बाकी खिलाड़ी बच्चे को मारने का प्लान बनाने लगे, मगर गार्ड ने बीच में आकर रोक दिया। उधर वॉक को अभी भी जेल में रखा गया था। वो पुलिस वाले को समझा रहा था कि कप्तान पार्क असली गैंग का सरगना है और सबूत उसके घर पर है। लेकिन पुलिस वाला हंसते हुए बोला, अरे ये तो बच्चों जैसे कॉस्ट्यूम है, कोई भी सूटकेस में पैसा छुपा सकता है। वॉक ने फिर भी उसे वो फोटो दिखाई जिसमें पार्क और खिलाड़ियों को भर्ती करने वाला आदमी साथ खड़े थे। पुलिस वाला बोला, उस आदमी का कोई बड़ा केस नहीं है, बस एक मामूली जुर्म, उल्टा तेरे ऊपर कई केस हैं। फिर भी पुलिस वाला कप्तान पार्क को कॉल करता है। उधर कप्तान पार्क को जैसे ही खबर मिलती है, वो गोलीबारी शुरू कर देता है। जूनहो किसी तरह छुपता है और तीर चलाकर कप्तान को घायल कर देता है। मरते मरते कप्तान पार्क बता देता है कि उसने कभी जूनहो की जान बचाई थी, किसी के कहने पर। रात को फाइनल गेम से पहले गार्ड खिलाड़ियों को बताते हैं कि अब वे खेल के दौरान किसी को भी मार सकते हैं। कम से कम 3 लोगों की मौत जरूरी है। खिलाड़ी आपस में मिलकर एक गुट बना लेते हैं। 6 खिलाड़ी गिहुन, बच्चे और मिंसू को मारने की साजिश कर लेते हैं। इधर नोयुल भी छुपकर वेंट से बेस के अंदर दाखिल हो जाती है। वो धीरे धीरे अपने सीनियर के कमरे तक पहुंचती है। रात को सब खिलाड़ियों को बेहोश कर दिया जाता है। गिहुन के हाथ में चाकू पकड़ाकर लीडर कहता है, जा, सोते हुए सबको मार दे। गिहुन जैसे ही पहले खिलाड़ी के पास जाता है, उसे एक पुरानी बात याद आ जाती है। उसे पिछले गेम की खिलाड़ी सेबोक की याद आती है। फिर वो खुद को बेकाबू होते देखता है और ठहर जाता है। वो किसी को नहीं मार पाता। लीडर उसे ऊपर से मायूस होकर देखता है। उधर नोयुल अपने सीनियर को घेर लेती है। वो पूछता है, तू अकेली आई है, ग्यों गऊ कहां है? नोयुल कहती है, मेरा अब बस एक ही काम है, खिलाड़ी नंबर 246 का नाम मिटाना। सीनियर डर के मारे मान जाता है। फिर नोयुल पूछती है कि क्या उसकी कोई फाइल बची है। सीनियर बताता है कि एक प्रिंटेड कॉपी कप्तान के ऑफिस में रखी है, जो सिर्फ अब खिलाड़ियों को एक नया खतरनाक गेम खेलने के लिए बुलाया गया। इस बार उन्हें ऊंचे खंभों पर चढ़कर पतली पट्टियों पर चलते हुए एक दूसरे को धक्का मारकर नीचे गिराना था। उधर नोयुल गार्ड से जबरदस्ती करवाकर कप्तान के ऑफिस ले जा रही थी। लिफ्ट में गार्ड ने पहले तो नाटक किया, फिर अचानक हमला कर दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। गार्ड ने उससे पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है? नोयुल ने रोते हुए बताया कि ये सब सियोक की बेटी के लिए कर रही है, जो अस्पताल में कैंसर से लड़ रही है। अगर सियोक मरा तो उसकी बेटी भी नहीं बचेगी। गार्ड ने ताना मारते हुए कहा, तू तो अपनी खुद की बेटी को छोड़कर आई थी बचने के लिए। फिर उसने बताया कि उसने नोयुल को गार्ड इसलिए बनाया था क्योंकि वो भी कभी बॉर्डर पार करके आया था। फिर उसने चाकू घोंप दिया। नोयुल बुरी तरह घायल हो गई। उसी वक्त गार्ड को दूसरे सेक्टर से कॉल आ गया। जाने से पहले वो बोला, तू अब लिफ्ट नहीं चला पाएगी क्योंकि इसके लिए मेरे मास्क का फेस रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, जमीन पर पड़े हथियारों में से नोयुल ने हिम्मत करके एक उठा लिया और कई गोलियां चला दी। गार्ड वहीं मर गया। उधर गेम शुरू हो चुका था। मिंसू जो नशे का आदी था, उसे बीच गेम में गड़बड़ दिखाई देने लगी। उसे लगा थैनोस खंभे से लटक कर उसे ड्रग्स दे रहा है। मिंसू लेने ही वाला था कि थैनोस का चेहरा बदलकर उसके दोस्त नाम्यू का हो गया, जो उससे कह रहा था, तू मुझे धोखा देकर मेरी दवाई ले गया। मिंसू बुरी तरह टूट गया। बाकी खिलाड़ी तय कर रहे थे कि अब किसे हटाया जाए। ज्यादातर ने कहा, बच्चे को मार दो, वो कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन मियोंगी ने कहा, अगर बच्चे को मारा तो गिहुन बगावत कर देगा, फिर हम सब आपस में भिड़ जाएंगे। उसने कहा कि असली खतरा तो मिंसू है, जो नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। फिर सब मिंसू को घेर लेते हैं।
बेचारा मिंसू बार बार माफी मांगता रहा कि उसने क्या किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आखिर में उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। वीआईपी लोग ये सब मजे लेकर देख रहे थे। फिर फैसला हुआ कि अब गिहुन और बच्चे को भी हटाना होगा। एक गेम हुआ, तिनके खींचने वाला। जो सबसे छोटा तिनका निकालेगा वो कूदेगा। गिहुन को पहले ही शक था तो उसने दूर से तिनका खींचा। तभी एक खिलाड़ी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद बंधा हुआ था। गिहुन ने चाकू से उसकी रस्सी काट दी, जिससे कई खिलाड़ी लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगे। मियोंगी ने भी एक खिलाड़ी को लोहे की रॉड से नीचे गिरा दिया। फिर सबको चौंकाते हुए बोला, मैं गिहुन का ही साथ दे रहा हूं। बच्ची मेरी बेटी है। मैं जुनही के साथ भागकर जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन वो मानी नहीं। अब मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं। बाकी खिलाड़ी उस पर शक करने लगे। बोले, तू तो अभी बच्ची को मारने की बात कर रहा था। फिर ध्यान खिलाड़ी नंबर 39 पर गया। सबने उसे पीट पीट कर बेहोश किया और नीचे फेंक दिया। गिहुन ने कहा, चलो किस्मत से फैसला कर लेते हैं, और चाकू घुमाने लगा। इससे फिर लड़ाई मच गई। मियोंगी ने एक और खिलाड़ी को उठाकर नीचे फेंक दिया। गिहुन ने भी चाकू से एक को मार डाला। अब सिर्फ गिहुन, बच्चा और मियोंगी बचे थे। मियोंगी बोला, बच्चा मुझे दे दे, वरना तू भी जिंदा नहीं बचेगा। गिहुन बोला, तेरा प्लान तो फिर खुद अपनी बेटी को मारने का होगा अगले राउंड में। मियोंगी बोला, हाँ मुझे पता है। उधर नोयुल सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड जला रही थी, ताकि गेम और खिलाड़ियों का कोई भी सबूत न बचे। जब नोयुल सारे सबूत जला रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह घायल हो चुकी है। उधर लीडर और उसके गार्ड्स ने उस बोट का सही लोकेशन पता लगा लिया था, जहां जूनहो और उसका दोस्त छुपे हुए थे। जूनहो अपने साथी के पास पहुंचा। उसे बताया कि उसने कोस्ट गार्ड को लोकेशन दे दी है और 2 घंटे में मदद आ जाएगी। गेम में गिहुन ने मियोंगी को चेतावनी दी कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो उसे मार देगा। मियोंगी बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, तेरा प्लान है मुझे मार के पैसा लेकर भागने का। उसने ताना मारा कि हो सकता है गिहुन ने पिछली बार भी ऐसे ही चीट किया हो। गिहुन ने समझाने की कोशिश की और बच्ची को पुल के बीच में रख दिया, फिर पीछे हट गया, जैसे मियोंगी चाहता था। लेकिन मियोंगी ने चालाकी दिखाई और बच्ची को पकड़कर खाई के किनारे लटका दिया। उसी वक्त गिहुन ने एक गिरे हुए खिलाड़ी के पास पड़ा चाकू चुपके से उठा लिया। जैसे ही ब्रिज अपनी जगह पर आया, गिहुन ने हमला कर दिया। फाइनल राउंड की शुरुआत के लिए एक रेड बटन उठकर सामने आया। मियोंगी डर के मारे फिर बच्ची को पकड़कर धमकी देने लगा। तभी गिहुन ने झटके से चाकू फेंका। बच्ची उसके हाथ से छूट गई और दोनों में जबरदस्त हाथापाई होने लगी। आखिर में गिहुन बच गया और मियोंगी खाई में गिर गया। उधर कोस्ट गार्ड बोट पर पहुंच गया। लीडर और उसके गार्ड्स हड़बड़ा गए। नोयुल भी गार्ड्स के बीच छिपकर जान बचा रही थी। जूनहो छिपते छिपाते बिल्डिंग तक आ गया। वहां उसे टाइमर दिखा। पूरी बिल्डिंग में धमाका होने वाला था। लीडर ने गिहुन की लाश से बच्ची को उठाया, तभी जूनहो सामने आ गया। गुस्से में चिल्लाया, भाई तूने ये सब क्यों किया? लेकिन लीडर बिना जवाब दिए भाग गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। कई धमाके हुए, बिल्डिंग जल उठी। कहीं और एक रहस्यमयी आदमी उस कमरे में घुस गया जहां गिहुन की इनामी रकम रखी थी। 6 महीने बाद नोयुल एक पार्क में बैठी थी। वहीं ग्योंक नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। उसे ये नहीं पता था कि नोयुल ने ही उसकी जान बचाई थी। नोयुल बस मुस्कुराकर देखती रही। फिर नोयुल को चीन से फोन आया। बताया गया कि शायद उसकी सालों पहले खोई बेटी जिंदा है। उधर जूनहो अपने पुराने दोस्तों से मिला। वूसोक नाम का लड़का जेल से छूटकर अब नई जिंदगी शुरू कर रहा था। शाम को जूनहो घर आया तो देखा वही बच्ची घर में थी। साथ में एक लिफाफा था जिसमें गेम कार्ड और 45 अरब भरे एटीएम कार्ड रखे थे। उधर लीडर गिहुन की बेटी के घर पहुंचा। एक ब्रीफकेस थमाया और कहा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने गिहुन की यूनिफॉर्म और बाकी सामान भी दे दिया। कहानी के आखिरी सीन में लीडर शहर की भीड़ में एक भिखारी के पास खड़े जो नए खिलाड़ी को गेम में फंसाने की तैयारी में था। और इसी के साथ स्क्विड गेम की कहानी पूरी हो जाती है।